अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। और आज हम एक्सरसाइज 3.1 के साथ हाजिर हुए हैं। 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझाना चाहूँगा। बाज़ औक़ात आप साइंटिफिक या कोई टेक्निकल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और आपके पास वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लेंथी आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कॉमास लगा देता हूँ इनके, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लेंथी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, लार्ज वैल्यू। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत स्मॉल वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं, 0, 1, 2, इस तरह। अब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, तो बाज़ औक़ात टेक्निकल या साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हुए आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज या बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। जब आप इनको अगेन राइट करेंगे तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसी वैल्यू को अगर दोबारा लिखने की कोशिश करूं, हो सकता है इनमें से 2-3 ज़ीरो मिस हो जाएं या एक्स्ट्रा लग जाएं। तो इसका मतलब है इस तरह की वैल्यूज़ में इसके अगर मैं कॉमास लगाऊं 3 डिजिट्स के बाद, तो ये ठीक है। अच्छा, इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए ना आपके पास गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस नोटेशन, इस फॉर्म में जब आपने इसको लिखा हुआ, ये है ऑर्डिनरी नंबर, ठीक है। इस वक्त आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। आसान किस्म में आपने इसको, ऑर्डिनरी का मतलब आम शक्ल में भी आपने इसको लिखा हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक सेकंड मेथड अडॉप्ट किया गया है जिसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो आप इन नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन राइट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये था, तो मैं अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो आपने इसको क्या करना है, इस लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू की फॉर्म में करना है। और जिस वैल्यू की, इस वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं नज़र आ रहा आपको, तो जिस वैल्यू का पॉइंट ना हो उसका पॉइंट, डेसिमल पॉइंट उसका कहाँ पे होता है, लास्ट में, ठीक है। तो आपने हमेशा इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के आगे लेकर आना है। तो मैं इसको मूव करता हूँ, इस पॉइंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो मैंने इसको 10 डिजिट्स लेफ्ट साइड मूव किया, तो इसका मतलब है ये जो है ना वो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, कितने डिजिट्स मूव किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 की पावर क्या कर दी, 10 कर दी। तो इस तरह से मैंने जो ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई थी उसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में राइट कर दिया। और इस तरह की वैल्यू में एरर आने के चांसेस कम हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, तो स्मॉल वैल्यू हो तो पॉइंट आपको पता है हमेशा फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के आगे लेकर जाना है आपने, ठीक है, इस जगह के ऊपर। तो कितने डिजिट मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। आपने इस पॉइंट को 17 डिजिट आगे को मूव किया, तो 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17, ठीक है। जब पॉइंट राइट साइड को मूव करेगा तो माइनस आएगा, और जब पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करेगा तो पावर उसकी क्या होगी, प्लस होगी। इन क्वेश्चंस को वैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। तो बताने का जर्नल पर्पस ये था कि जब ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यूज़ हों तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए जो है साइंटिफिक नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि एरर्स ना आए, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऑर्डिनरी नोटेशन की वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू में राइट कर दिया, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अ नंबर, तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, अ नंबर रिटन in the form
a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n where a लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि जो a है वो 1 या इससे बड़ा नंबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड n इज एन इंटीजर, और n कोई सा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इज कॉल्ड, तो इस तरह की, तो इस फॉर्म में जो वैल्यू लिखी होगी इसको क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो वैल्यू लिखी होगी इसको कहा जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। उसने कहा अ नंबर रिटन इन द फॉर्म, अगर कोई सा नंबर इस फॉर्म में लिखा गया हो और जो a है वो 1 से बड़ा या 1 हो सकता है और 10 से छोटा यानी कि 9 तक, 1 to 9 होना चाहिए, और n इज एन इंटीजर, और ये जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मीन चाहे प्लस में कोई वैल्यू हो चाहे माइनस में वो कोई वैल्यू हो, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, तो इस तरह की नोटेशन को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन। तो आप इसकी एक दो एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल, कोई सी एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20, तो ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरीके से 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन है। आप इस तरह की कोई सी दो एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो इस तरह ये आपकी डेफिनेशन भी साथ ही कवर हो जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। आपने इनको साइंटिफिक नोटेशंस में राइट करना है, ये सभी अभी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हुए हैं। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर दें, ठीक है। सेम नंबर राइट कर लेते हैं, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है हमेशा फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद डॉट आना चाहिए, तो इस वैल्यू का 0 नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस वैल्यू का पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे। तो आपने इसको इस जगह पे लेकर आना है 1, 2 एंड 3, तो आंसर आएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करे तो पावर प्लस में आएगी, +3, ठीक है। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इसका भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट एंड पे मौजूद है। इसको आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ लेकर आना है। तो कितने डिजिट मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 4.98 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड को मूव किए हैं तो पावर +7 होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से यही इसका आंसर होगा, ठीक है। जस्ट आपने ऑर्डिनरी को किस में करना था, साइंटिफिक में, तो ये साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको भी आपने कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट इसका भी लास्ट में है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 9.6, इस पॉइंट को 7 डिजिट्स मूव किया तो ये पॉइंट इधर आ गया 9.6 मल्टीप्लाई, अब पॉइंट कितने डिजिट मूव किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो लेफ्ट साइड को मूव किया है तो +7 आएगा, तो यही इसका आंसर होगा। अब इसको देखते हैं, पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, लेकिन इसकी ये पॉइंट सही नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो आपने इसकी सही जगह 1 एंड 2 इधर मूव कर देना है, तो आंसर आएगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर लेफ्ट साइड को मूव किया है तो 2। इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो लास्ट में है, तो इस पॉइंट को इधर लेकर आना है। कितनी मूवमेंट चाहिए, 1, 2, 3, 4, तो आंसर आएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव किया है। अब चलते हैं इसकी तरफ। पॉइंट अगर राइट साइड को मूव करे और फर्स्ट नॉन डिजिट इधर लेकर आना है पॉइंट को, तो 1, 2 एंड 3, तो इधर पॉइंट आएगा, तो आंसर आएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 2, 3, तो राइट साइड को गए हैं तो -3, तो यही इसका आंसर होगा। अब इसकी तरफ इसका पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो 1,
2 3 3 डिजिट मूव करेंगे तो आंसर आएगा 7.4। आपको पता है स्टूडेंट, इधर जीरो फिर अगर हो ना तो वो लगाने जो है ना वो ज़रूरी नहीं होते, तो इस वजह से फिर हम इधर वाले ज़ीरो नहीं लगाते। तो ये आएगा 7.4 मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव किए हैं 1 2 3, तो 10 की पावर राइट साइड को मूव किए हैं तो माइनस आएगा, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट इस वही क्वेश्चन है, इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जिसका पॉइंट ना हो, ये कॉमास है ये पॉइंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, तो जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट में, ठीक है। तो आपने इसके पॉइंट को इस जगह पे लेकर आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हमने इसको मूव किया है लेफ्ट साइड की जानिब, तो ये आ जाएगा 6.0। तो पॉइंट के आगे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको जस्ट 6 लिख दें। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको हमने लेफ्ट साइड मूव किया तो इसका मतलब +7 आएगा, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसका पॉइंट फर्स्ट 9 डिजिट यहाँ पर होना चाहिए, तो कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट मूव करेंगे 3.95 मल्टीप्लाई, अगर राइट साइड को आपका पॉइंट मूव कर रहा है, आपका पॉइंट इस वक्त किस साइड को मूव कर रहा है, राइट साइड को, तो राइट साइड को मूव कर रहा है तो पावर जो होगी वो -9 आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट राइट साइड को मूव किया, इस वजह से नेगेटिव। लेफ्ट साइड को मूव करेगा तो प्लस, आपका पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव कर रहा था तो प्लस पावर, नेगेटिव होगा तो अगर लेफ्ट साइड अगर राइट साइड को मूव करेगा तो नेगेटिव पावर आएगी। अब इसको भी आपने कन्वर्ट करना है, इस नंबर को, इसका पॉइंट किधर है, इस जगह पर, इसको आपने इधर लेकर आना है। 1 2 3 4 5 2.75 लेफ्ट साइड को मूव किया है तो पावर प्लस ही रहेगी, तो 5 10 की पावर 5। अब इसकी पावर 1 2 3 इधर लेकर आना है, तो 10 की पावर -3 2.5, ठीक है। ये पॉइंट शिफ्ट हो गया, इधर चला गया। 2.5 मल्टीप्लाई कितने डिजिट राइट साइड को मूव किया 1 2 3 डिजिट्स मूव किया तो -3, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपने ये जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स लिखे गए हैं इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये 6 है, इसका पॉइंट आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में मौजूद है। -4 बता रहा है कि इस पॉइंट को बैक साइड को मूव करना है आपने, ठीक है। कितने डिजिट बैक लेकर जाना है, 4 डिजिट्स, तो इस पॉइंट को 4 डिजिट बैक मूव करेंगे, तो पॉइंट इधर था ना 1 2 3 4 डिजिट बैक मूव किया माइनस की वजह से। अगर माइनस हो तो बैक साइड मूव करते हैं पॉइंट को, अगर यहाँ पे प्लस हो, प्लस में पावर हो तो पॉइंट को आगे की जानिब लेके जाते हैं। तो पावर थी माइनस में, तो पॉइंट को 4 डिजिट्स बैक साइड मूव कर दिया और जितने डिजिट्स कम थे उतने 0 लगा दिए, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। -6, तो पॉइंट को 6 डिजिट बैक साइड मूव करना है, 0.1 2 3 4 5 एंड 9। पॉइंट इधर था 1 2 3 4 5 6 डिजिट हम बैक साइड को ले आए, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। माइनस था ना, तो इस वजह से पॉइंट बैक साइड को मूव कर जाएगा। अब है 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर +10, अगर +10 हो तो पॉइंट 10 डिजिट आगे की जानिब मूव कर जाएगा, तो 506, ठीक है। 1 2 3 जितने डिजिट्स कम हैं उतने 0 लगा लें, तो पॉइंट इधर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो पॉइंट आपका इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है एंड पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हैं 506 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो मैं पॉइंट एंड पे मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिसका पॉइंट ना हो वो एंड पे ही होता है, तो यही इसका आंसर होगा।
ठीक है। अब अगर इसके कॉमास लगाने चाहें तो लगा सकते हैं। इधर से 3 डिजिट छोड़ने के बाद कॉमा लगाते जाना 1, ठीक है। इस तरह से आप इसके कॉमा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपने इसको भी +8 है तो इसका मतलब है पॉइंट को 8 डिजिट आगे को मूव करना है। 8 6 5 3 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5। पॉइंट इधर था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो पॉइंट आपका इधर आ गया। तो एंड पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉमा लगाना चाहें तो 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा लगाते जाएं, ठीक है। तो आपके पास ये ऑर्डिनरी, ये साइंटिफिक नोटेशन में था, आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को अच्छे तरीके से डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं आपने भी इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन एक्सरसाइजेस को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो कल एक्सरसाइज 3.2 के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अलमास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।